गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 बैच स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो कि बुक 1 वॉल्यूम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वॉल्यूम 1 ये पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये पार्टनरशिप फॉर्म्स का फंडामेंटल्स स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल्स। अब इस फंडामेंटल्स में हम लोग ये वॉल्यूम टोटल 36 मार्क्स का आता है। अब इस 36 मार्क्स में आपके पास क्या क्या चैप्टर्स होंगे? नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हम लोग 1 बाय 1 आपका हर एक चैप्टर में कितने मार्क्स इंक्लूडेड हैं वो सारा चीज़ 1 बाय 1 बताएंगे, आप वीडियो पर बने रहेंगे। नंबर 3 चेंज इन PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमोंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। नंबर 4 एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। नंबर 6 डेथ ऑफ ए पार्टनर। नंबर 7 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। देखिए अभी हमारे पास वॉल्यूम 1 में ये आपके पास 7 चैप्टर्स है। इस 7 चैप्टर्स में आप देखेंगे कि 36 मार्क्स एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में आपका आएगा। अब इस 36 मार्क्स में हम लोग स्टार्टिंग जो करेंगे वो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म से करेंगे। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को, पार्टनरशिप फॉर्म्स को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किए होंगे आप क्लास 11 में, लेकिन उसको जो है क्लास 12 में हम लोग पूरी तरह से एलेबोरेट करेंगे न्यूमेरिकल्स प्रोग्राम के साथ। तो सबसे पहले ये जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें हम लोग थोड़ा सा पेशेंस भी बनाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम 1 बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिलेबस है, इम्पॉर्टेंट बुक है वॉल्यूम 1 अकाउंटेंसी क्लास 12 के लिए। तो उसमें जो है हम लोग थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करेंगे और 1 बाय 1 स्टेप को हम लोग समझेंगे। तो ये रहा हमारा वॉल्यूम 1 का पोर्शन जो कि हम लोग को पढ़ना है। अब हम लोग 1 बाय 1 इसको स्टार्ट करते हैं, इसको 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें ये रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये फंडामेंटल्स का मतलब क्या हुआ। फंडामेंटल्स का मतलब हुआ कि हम एक तरह से पार्टनरशिप फॉर्म को अभी तक नहीं जानते थे या थोड़ा बहुत जानते थे, उसको थोड़ा सा हम लोग स्ट्रांगली पहचान करेंगे। तो सबसे पहले हम एक चीज़ बताएंगे इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग ये जानते हैं कि पार्टनरशिप यहाँ पर है क्या।
फिर पार्टनरशिप जानने के बाद फर्म्स को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बताता है? 1932 क्या बताता है? यानी कि 1932 में एक एक्ट बना है जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस रखे गए हैं उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, यानी फॉरेन भी हो सकता है। तो हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या करेंगे, इसके हिसाब से क्या डेफिनेशन है हम लोग थोड़ा सा इसको जानेंगे। पार्टनरशिप is the relation between partners who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। ये पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये आपका डेफिनेशन बताया गया है। इस डेफिनेशन को अगर ढंग से हम लोग तरीके से अगर पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग देखेंगे कि बहुत सारा वर्ड्स इसमें आपको नोन या अननोन लगेगा। तो ये नोन या अननोन में से हम लोग देखेंगे कि इस पार्टनरशिप में कुछ कुछ वर्ड आया हुआ है। जैसे एक आया हुआ है पार्टनर्स, तो ये पार्टनर कौन है? एक आया हुआ है यहाँ पर, एक वर्ड है यहाँ पर फर्म, तो ये फर्म कौन है? उसके बाद इससे जो रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आएंगे, जो न्यूली वर्ड्स हैं, जो आपको इस टॉपिक को समझने में मदद करेगा। तो हम लोग ये 1 बाय 1 जो है इसमें देखते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स को समझते हैं। पार्टनर्स यहाँ पे कौन है? पार्टनर्स यहाँ पर कौन है? कहा गया द पर्सन्स हु हैव entered into partnership which one another are individually called पार्टनर्स। आप देखेंगे यहाँ पर ये पार्टनर्स कहे जाएंगे। तो कौन कहे जाएंगे? द पर्सन्स हु हैव इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप में जो इंटर करेंगे। तो पार्टनरशिप में इंटर करने के लिए हमारे पास क्या रूल्स रेगुलेशंस है ना? कहा गया है कि पार्टनरशिप में आप के बीच में, पार्टनर्स के बीच में, तो पार्टनर्स कौन हुए? जो पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करेंगे। तो पार्टनरशिप यानी पर्सन्स जो है, जो लोग चाहते हैं कि हम लोग साथ मिल करके, तो साथ मिल करके क्या होगा? एक एग्रीमेंट के तहत होगा जिसमें कहा गया है रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स हु हैव एग्रीड, आपस में सहमति भी होगी, आपस में एग्रीमेंट होगा। किस चीज़ के लिए एग्रीमेंट होगा? शेयर द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट शेयर करने के लिए जो एग्रीमेंट होगा। किस चीज़ का? जो बिजनेस आप कैरी कर रहे हैं, जो बिजनेस आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सभी लोग मिल के पार्टनरशिप फर्म को कैरी करेंगे या कोई एक व्यक्ति भी कर सकता है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे थे पार्टनर्स,
तो जो व्यक्ति पार्टनरशिप में शामिल होंगे, व्हिच वन अनदर, एक दूसरे के लिए इंडिविजुअली, वो पार्टनर्स कहे जाएंगे। और एंड कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग एक साथ में अगर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, कलेक्टिवली मतलब एक साथ में पार्टनर्स, एक नहीं कई पार्टनर एक साथ में करते हैं स्टार्ट, तो हम लोग कहे जाएंगे फर्म। यानी क्या हो गया? पार्टनरशिप फर्म, जिसमें पार्टनर्स के सहयोग, पार्टनर्स के एग्रीमेंट, पार्टनर्स एक साथ स्टार्ट करेंगे, वो हो जाएगा पार्टनरशिप फर्म। यानी हम लोग जो टॉपिक जो पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फर्म, उसका फंडामेंटल्स का यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब ये फर्म तो हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि फर्म नेम क्या है। फर्म नेम क्या है, इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। फर्म नेम क्या है? द नेम अंडर व्हिच द बिजनेस, यानी बिजनेस जो है, उस बिजनेस में आपका जो नाम रहेगा या जिस नाम से आप बिजनेस को कैरी कर रहे हैं, इज कॉल्ड फर्म नेम। तो फर्म नेम जो है यहाँ पर आपका हो गया फर्म नेम। अब पार्टनर्स जो है हो सकते हैं कि आपका ए है, बी है, सी है, इट्स सी। आपके पार्टनर्स एक साथ में अगर करते हैं तो ए बी सी लेकर के आप कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल हो सकता है कि ए लिमिटेड नाम से फर्म खोल रहे हैं, या ए एन ब्रदर्स नाम से बना रहे हैं, या एक साथ में आप बहुत सारे पार्टनर्स को लेके चल रहे हैं। तो मान लेते हैं ये जो फर्म नेम है, ये फर्म का नेम है, ये सब है फर्म नेम। अब ये कौन है? ये लोग पार्टनर्स हैं, एक साथ में आ गए तो हो गया पार्टनरशिप फर्म। फर्म का नेम ए लिमिटेड, ए एन ब्रदर्स, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग एक शॉप का नाम लेते हैं गोपाल स्टोर, तो उस गोपाल स्टोर में ऑनर कितना है? न एक है। लेकिन अगर वही चीज़ अगर हम कहें कि नहीं, ज़्यादा लोग एक साथ एग्रीमेंट करके जो है स्टार्ट किए हुए हैं, तो हो सकता है गोपाल एंड एसोसिएट्स कह सकते हैं, गोपाल एंड कंपनी कह सकते हैं, आप जिस नाम से रखना चाहें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसी डेफिनेशन में कुछ फीचर्स का हम लोग जिक्र करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि फीचर्स में टू और मोर पर्सन्स, ये एक हो गया। यानी दो या दो से ज़्यादा जब पार्टनर्स जब शामिल होंगे पार्टनरशिप में, तो ये पार्टनरशिप फर्म बनने जा रहा है। अब यहाँ पर मिनिमम 2 है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से कहा गया है कि 2 पॉइंट ऐसे हैं जिसको छोड़ करके जो लोग शामिल होंगे उन्हीं को पार्टनरशिप में दर्जा मिलेगा। जैसे वो अनसाउंड पर्सन नहीं होने चाहिए, अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए। अनसाउंड का मतलब है कि होशो हवास में, यानी कि जो अपने विचार से, अपने मन से पार्टनरशिप में आए हैं, उस पर कोई दबाव नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि वो किसी भी लॉ में डिस्क्वालीफाई नहीं होने चाहिए, किसी भी लॉ में डिस्क्वालीफाई नहीं होने चाहिए। यानी वो एक तरीके से एक प्योर पर्सन है और वो किसी भी तरह से कानूनन जो है उस पर कोई कभी सज़ा काटे हुए ना हो, ऐसे, इसलिए डिस्क्वालीफाई नहीं होने चाहिए लॉ से। दूसरा चीज़ ये है कि 1932 जो पार्टनरशिप एक्ट है, इसमें कहीं मैक्सिमम पार्टनर्स का
या जिक्र नहीं किया गया है, वो प्रिस्क्राइब नहीं करता है पार्टनरशिप एक्ट। दूसरा चीज़ ये है कि 464 सेक्शन जो है कंपनीज एक्ट सेक्शन 464 2013 कंपनीज एक्ट 2013 464 सेक्शन के हिसाब से मैक्सिमम पार्टनर्स जो बनाने के लिए कहा गया है वो मैक्सिमम 100 है। कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोग को दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 उसमें कहा गया था कि आपका 2 आदमी मैक्सिमम जो है आप ले सकते हैं, मिनिमम 2 आदमी से आप पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि वो प्रेस्क्राइब करते हैं कि 50 पार्टनर्स मैक्सिमम आप बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि किस कंसीडर कहाँ क्या कर रहा है। जैसे कंपनीज एक्ट क्या किया 2013 के हिसाब से मैक्सिमम पार्टनर्स 100 का है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रिस्क्राइब किया है कि मैक्सिमम पार्टनर्स आप 50 रख सकते हैं, मिनिमम 2। अब नंबर 2 जो है आपका एग्रीमेंट हुआ। नंबर 2 एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट को क्या करते हैं? एग्रीमेंट हमारा इस फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो एग्रीमेंट एक बहुत वाइटल वर्ड है, तो इस एग्रीमेंट में हम लोग ओरल भी कर सकते हैं और रिटेन भी कर सकते हैं। यानी ओरल एग्रीमेंट भी होगा और रिटेन एग्रीमेंट भी हो सकता है, दोनों वैलिड है। अब दोनों यदि वैलिड है तो यहाँ पर रिटेन ही क्यों होता है? रिटेन एग्रीमेंट के ही क्यों हम लोग प्रेफरेंस देते हैं? वो इसलिए कि फ्यूचर में डिस्प्यूट्स क्रिएट ना हो, तो उससे बचने के लिए हम लोग रिटेन एग्रीमेंट, रिटेन डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो जैसे ही आप रिटेन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, यहाँ पर एक बात आ जाएगा पार्टनरशिप डीड का। एक पार्टनरशिप डीड बनता है यहाँ पर। ये पार्टनरशिप डीड क्या है? ये पार्टनरशिप डीड जो है वो रिटेन एग्रीमेंट है, रिटेन एग्रीमेंट। अब ये रिटेन एग्रीमेंट जो है उसको हम लोग डीड कहेंगे। जैसे हम लोग लैंड का डीड बनता है, बिल्कुल वैसे ही पार्टनरशिप का भी एक डीड बनेगा, रिटेन फॉर्म में बनेगा। जैसे ही आप रिटेन फॉर्म में आप इसको बनाते हैं तो उस समय पर ये एक तरह का लीगल बिजनेस बन जाएगा, लीगल बिजनेस एग्रीमेंट। लीगल बिजनेस एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ कि पार्टनरशिप जो आप इस्टेब्लिश किए हुए हैं वो पार्टनरशिप एक, चूँकि आप एग्रीमेंट करा रहे हैं, कोर्ट से एग्रीमेंट करवा रहे हैं, तो एक लीगल पेपर बन जाएगा, वो लीगल बिजनेस कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर आप प्रॉफिट शेयरिंग जो है आप पार्टनर्स के बीच में होगा कि हम आखिर कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है, पार्टनरशिप में करें या इंडिविजुअल करें, आपका मकसद क्या रहता है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। तो प्रॉफिट अर्न जो करेंगे तो यहाँ पर तो पार्टनर्स हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं, तो फिर एक से ज़्यादा लोग हैं तो वो लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक एग्रीड रेशियो में प्रॉफिट शेयर होगा। वो पहले से पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट बना हुआ रहेगा, उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं आपस में। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि इसमें आप थर्ड पार्टी 2 से ज़्यादा आप करते चले जा सकते हैं। कंडीशन है कि आप 50 तक करेंगे, और यदि आप कंपनी एक्ट के हिसाब से पार्टनरशिप हम बनाएं तो आप मैक्सिमम 100 जा सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि लायबिलिटी भी लिमिट नहीं रहेगा, वो अनलिमिट गिनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर लायबिलिटी बढ़ता है फर्म का तो उसमें जितने भी पार्टनर्स होंगे सब उसको बियर करना पड़ेगा,
सभी पार्टनर्स को जॉइंटली जो है उसको बियर करना पड़ेगा, और जो भी लायबिलिटी होगा वो लायबल टू पे होगा सभी पार्टनर्स के लिए, क्योंकि ये एग्रीमेंट में ये सब लिखा हुआ रहेगा, डीड जो बनेगा। नेक्स्ट जो इसका एक और फीचर्स है उसको कहेंगे म्यूचुअल एजेंसी। ये म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है? एक्चुअली पार्टनर्स जो है डेली वर्क के लिए यहाँ पर काम करेंगे। अब एक पार्टनर्स दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ में वर्क करेंगे और एवरी पार्टनर इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। यानी यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि फर्म का जो एक्टिविटी है वो हो या ना हो, वेदर ही इज टेकिंग पार्ट इन द एक्टिविटीज और नॉट, द पार्टनर्स every partner is legally liable for the act of other और all partners। सभी पार्टनर्स के लिए वो लाइबल होंगे एक्ट को करने के लिए। तो ये म्यूचुअल एजेंसी है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग का ये जो मेन फीचर्स है ये 6 फीचर्स, एग्रीमेंट, नंबर 2 लीगल बिजनेस, नंबर 3 प्रॉफिट शेयरिंग, नंबर 5 अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, नेक्स्ट म्यूचुअल एजेंसी। तो ये 6 मेन फीचर्स हैं जिससे कि हम लोग पार्टनरशिप फर्म का ये मेजर फीचर्स है। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है, उस वर्ड को कहा जाता है, क्योंकि ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, एक होता है यहाँ पर एजेंट और दूसरा जो है वहाँ पर हो जाता है प्रिंसिपल। ये 2 लोग कौन हैं? तो जो एजेंट होता है एक्चुअली वो पार्टनरशिप होता है, तो दूसरे पार्टनर के लिए वो एजेंट होता है। यानी इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एजेंट आर द पार्टनर्स ऑफ अदर पार्टनर। और दूसरा जो वर्ड है प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल क्या है? इसको आप लोग ऐसा लिख सकते हैं कि partners are the agents of other partners। और प्रिंसिपल कौन होगा? पार्टनर जो है इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर। बाउंड बाय द एक्ट का मतलब एक्ट के हिसाब से पार्टनर को मानना पड़ेगा दूसरे पार्टनर के लिए। तो ये प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल भी एक पार्टनर है और एजेंट भी एक पार्टनर है। तो एजेंट जो है दूसरे पार्टनर्स के लिए, पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर के लिए, यानी अगर हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो अगर हम ये कहेंगे कि ये जो बी जो है वो एजेंट है, किसके लिए? इन 2 गो के लिए। ये 2 गो अदर पार्टनर्स है, उसके लिए बी एजेंट है। अब तो प्रिंसिपल कौन हुआ? बोला गया है कि ये जो ए जो है, ऐसा नहीं है कि ए और सी को काम नहीं करना पड़ेगा, तो बोला गया ये जो पार्टनर है इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। तो बोला इनको भी काम करना पड़ेगा, यानी इसको भी जो है ऐसा नहीं है कि एग्रीमेंट अगर ज़्यादा काम कर लिए तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा उसको रेमुनेशन का एग्रीमेंट है, इसको भी करना पड़ेगा वर्क। तो यहाँ पर क्या है, एजेंट और प्रिंसिपल इस 2 व्यक्ति का बाउंडेशन से पार्टनरशिप फर्म जो है इजीली रन हो जाता है। आई होप कि ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा होगा।